प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 14 अप्रैल यानी आज अंबेडकर जयंती के दिन एक दिन का हरियाणा दौरा। आपका क्या कुछ खास इस हरियाणा दौरे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगभग 10-8 बजे के करीब हिसार में पहुंचे, जहां पर उन्होंने तमाम चीजों का इनॉग्रेशन किया। अब क्या कुछ खास इनॉग्रेशन किया, महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल का जो आधारशिला है वो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखी। साथ ही साथ हिसार से अयोध्या जाने वाली फ्लाइट को हरी झंडी भी दिखाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और यहाँ पर आए लोगों को संबोधित भी किया। क्या कुछ खास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में बोला। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर आके बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीर पर पुष्पार्पण किया, यानी फ्लोरल ट्रिब्यूट दिया, और इसके बाद अपने भाषण में बाबा साहब अम्बेडकर को याद करते हुए ये कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर अमर रहे। तो तमाम बातें यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में की। उन्होंने बताया कि किस तरीके से बाबा साहब अम्बेडकर की आइडियोलॉजी पर भारतीय जनता पार्टी चलती नजर आएगी, और आज यहाँ पर इस हवाई अड्डे टर्मिनल के इनॉग्रेशन से हरियाणा का विकास साफ है और हरियाणा किस तरीके से विकसित भारत में साथ देता नजर आएगा। यही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी को आड़े हाथ लेते हुए तमाम बातें कह डाली। उन्होंने कहा कि सबने देखा था कि सरकारी नौकरियों की जब बात आती है तो हरियाणा में सरकारी नौकरियों के क्या हाल थे। कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि वन पेंशन भी जो लागू की गई वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लागू की गई। तो तमाम सवाल कांग्रेस पार्टी पर खड़े करते नजर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और साथ ही साथ हिसार में हरियाणा के लोगों को तमाम सौगात देते नजर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वीडियो जर्नलिस्ट रमेश के साथ महिमा कटारिया, भारत एक्सप्रेस। भारत से भगोड़ा अपराधी मेहुल चौकसी को बेल्जियम में गिरफ्तार किया जा चुका है। खबर है कि बेल्जियम में 12 तारीख को उसे गिरफ्तार किया गया। अब प्रत्यर्पण संधि के तहत भारत में लाने की तैयारी एजेंसियों की चल रही है और उसके लिए बातचीत चल रही है। मैं इस समय मेहुल चौकसी के घर पर हूं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नोटिस और अलग अलग एजेंसियों द्वारा उसे सम्मन्स दिए गए हैं, उसकी कॉपी चिपकाई गई है। ये उसका घर है, लेकिन चारों तरफ नोटिस की कॉपी और जिस तरीके से सम्मन्स की कॉपी लगाई गई है उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मेहुल चौकसी के खिलाफ कितने लोगों ने शिकायतें की हैं और कितने का गबन करके वो भारत से भागा है। अब जब बेल्जियम में गिरफ्तार होने की खबर आई है तो फिर से इन्वेस्टर्स के भीतर आस जगी है कि मेहुल चौकसी को अगर भारत लाया गया तो जो भी पैसा है वो फिर से वापस मिल सकता है। बैंकों के नोटिस लगे हैं, बैंकों के सम्मन लगे हैं, साथ ही साथ ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के सम्मन्स लगे हैं, अलग अलग एडवोकेट के सम्मन लगे हैं, पंचनामा यहाँ पर है और इसके घर को सील किया गया है। अब मेहुल चौकसी जब भारत लाने की तैयारी उसको चल रही है, ऐसे में सभी इन्वेस्टर्स एक बार फिर से उम्मीद से भर गए हैं कि उनका जो डूबा हुआ पैसा है वो वापस आ सकता है। We are hoping that this time Mehul Choksi is caught. We have full trust in our legal system. We have full trust on the ED officers who are investigating. We have full trust in our respectable Prime Minister Shri Narendra Modi जी। और जैसे कि यहाँ इस बिल्डिंग में उसके ड्यूज है, वैसे अगर और भी उसके फ्लैट्स हो गए तो वहां पे भी ड्यूज हो गए, ऑफिसेस वहां पे भी ड्यूज हो गए, और ऑन पेपर अब तक जितना भी फ्रॉड डिटेक्ट हुआ है तो सब लोग का ड्यूज आज की तारीख में सब लोग को मिल जाए तो दैट विल बी बेटर, बिकॉज एवरीबॉडी इज सफरिंग फ्रॉम सम और द अदर फाइनेंशियल बर्डन। भारत सरकार की भी किरकिरी बहुत ज्यादा हुई है, क्योंकि नीरव मोदी और मेहुल चौकसी के भारत छोड़ने के बाद से लगातार विपक्ष भारत सरकार पे आक्रामक है और उन पर कटाक्ष कर रहा है। ऐसे में भारत सरकार भी कोशिश कर रही है कि मेहुल चौकसी को जल्दी से जल्दी प्रत्यर्पण संधि के तहत भारत वापस लाया जाए। वीडियो जर्नलिस्ट रोहन के साथ अभिषेक पांडे, भारत एक्सप्रेस, मुंबई।
संविधान निर्माता बाबा साहब अंबेडकर की जयंती राजधानी भोपाल में भी पूरे उत्साह के साथ मनाई गई। वैसे ही बाबा साहब अंबेडकर के अनुयायी उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि देने के लिए पहुंचने लगे और दोपहर तक भारी भीड़ पुष्पांजलि देने पहुंची। इस दौरान तमाम राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता और नेता भी बाबा साहब की प्रतिमा पर पुष्पांजलि देने पहुंचे। बोर्ड ऑफिस चौराहे पे ये बाबा साहब अंबेडकर की ये प्रतिमा है। यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में उनके अनुयायी यहाँ पर श्रद्धा भाव रखते हुए उनके पास पहुंचे और बाबा साहब रहे के नारे लगाए। इस दौरान तमाम राजनीतिक दलों के जो प्रतिनिधि हैं उन्होंने बाबा साहब अंबेडकर को लेकर अपनी अपनी श्रद्धा जताते हुए एक दूसरे पर आरोप भी लगाए। इस दौरान कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर संविधान बदलने का आरोप लगाया। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि उन्होंने संविधान में तमाम संशोधन करके बाबा साहब का अपमान किया है और इन सब बातों को लेकर वो जनता के बीच भी जाएगी। देखना ये है कि अब बाबा साहब को लेकर सियासत जो हो रही है मध्य प्रदेश में वो कहां तक पहुंचती है। कैमरामैन मनीष के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए भोपाल से अजय भटनागर। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती के मौके पर झारखंड में राजनीति भी खूब चमकी। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर चौक पर जिस तरह से लगातार साफ तौर पर देख सकते हैं कांग्रेस, रविदास समाज, भीम आर्मी, बीजेपी, तमाम संगठनों और राजनीतिक दलों के लोगों ने न सिर्फ माल्यार्पण कर पुष्पांजलि अर्पित की बल्कि अपने अपने हिसाब से बाबा साहब के आदर्शों की बात करते रहे। कई बातें इस पूरे कार्यक्रम के दौरान महत्वपूर्ण रही। सबसे पहली बात, मुख्यमंत्री तकरीबन 1 घंटे विलंब से पहुंचे। उन्होंने माल्यार्पण कर लिया, उसके बाद उन्होंने एक शब्द भी बाबा साहब के लिए बयान नहीं दिया, कोई बात नहीं कही। दूसरी बात कि बीजेपी के लोग जब वहां गए पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए तो उनको सुरक्षा कर्मियों ने यह कहकर रोक दिया कि मुख्यमंत्री पहले माल्यार्पण करेंगे, उसके बाद फिर कोई दूसरा माल्यार्पण करेगा। लेकिन कांग्रेस के लोग मुख्यमंत्री से पहले ही माल्यार्पण कर चुके थे। बीजेपी ने आरोप लगाना शुरू किया कि संविधान और प्रोटोकॉल को कांग्रेस मानती ही नहीं और यही सबसे बड़ी समस्या है। हालांकि इस पर कांग्रेस के प्रभारी से मैंने सवाल किया तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि माल्यार्पण में आखिर क्या प्रोटोकॉल, तो क्या माल्यार्पण में प्रोटोकॉल बीजेपी के लिए ही है? तीसरी महत्वपूर्ण बात यह दिखाई दी कि तमाम पार्टी संगठनों के लोगों ने बाबा साहब के आदर्शों की बात तो की, लेकिन 4-4 साल, 5-5 साल के छोटे छोटे बच्चों से ढोल पिटवाते हुए नजर आए। रविदास समाज के लोग जो कि बीजेपी के समर्थन में आए थे, उन्होंने छोटे छोटे बच्चों का उपयोग जो है वो इस रैली और प्रदर्शन के लिए किया। कुल मिलाकर बाबा साहब के आदर्शों की बात तो सबने की, लेकिन उन आदर्शों पर कितना चला जाएगा ये किसी की बात से स्पष्ट नहीं हो पाया। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ मधुकर आनंद, रांची। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जन्म जयंती हो और बिहार में राजनीति न हो, ऐसा हो नहीं सकता। इसकी शुरुआत नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने किया। तेजस्वी यादव आरजेडी दफ्तर पहुंचे, जहां बाबा साहब के तैल चित्र पर माल्यार्पण किया और एनडीए पर जमकर हमला किया। तेजस्वी यादव ने ऐलान किया कि उन्होंने पार्टी को निर्देश दे रखा है कि पूरे बिहार में एनडीए किस तरह अंबेडकर विरोधी है, इस बात की जानकारी जनता को दे और आज से इसकी शुरुआत उन्होंने कर दी है। हम लोगों की मांग थी कि महागठबंधन की सरकार ने जो बिहार में 65% आरक्षण जो हम लोगों ने बढ़ाया था, इसको शेड्यूल 9 में डाला जाए, लेकिन यही भाजपा की सरकार कोर्ट में जाकर के जो है गड़बड़ करने का काम किया और लगातार 10 महीने तक इन लोगों ने जो कैबिनेट का हम लोगों का महागठबंधन का सिफारिश था कि आरक्षण को 9वीं अनुसूची में डालो, उसको नहीं डाला। यानी साफ तौर पे अभी भी इस पे वो चर्चा नहीं करते हैं। साफ दिखलाता है कि भाजपा आरक्षण चोर, आरक्षण खोर पार्टी और नीतीश कुमार जी पूरी तरीके से भाजपा ने उनको हाईजैक कर लिया है।
इसके बाद बीजेपी की बारी आई और बीजेपी ने अपने पार्टी दफ्तर में भी अंबेडकर का भव्य कार्यक्रम आयोजित किया और इस मौके पर तमाम बीजेपी के बड़े नेता उपस्थित रहे। सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा सहित कई बड़े नेताओं ने अंबेडकर के आदर्शों से रूबरू कराया और बाहर निकलकर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सीधे लालू परिवार पर हमला किया। सम्राट चौधरी ने साफ साफ कहा कि सबसे बड़ा अंबेडकर विरोधी लालू परिवार है और ऐसी स्थिति में उन्हें बोलने का कोई हक नहीं है। इसके बाद कई दलों ने अंबेडकर को लेके समारोह आयोजित किया और अंबेडकर के आदर्शों का हवाला देते हुए पार्टी को मजबूत करने की दिशा में काम करने का सलाह दिया। तमाम दलों की ओर से आज अंबेडकर जयंती मनाई गई, लेकिन सबका मुख्य मुद्दा इस बार का चुनाव था और कैसे अंबेडकर के नाम पर वोटरों को अपनी पार्टी की ओर आकर्षित किया जा सके। इस दिशा में तमाम दलों ने अपने अपने कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन किया। सहयोगी कैमरामैन राकेश के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए पटना से आशुतोष कुमार। बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कल दिल्ली के अंदर पहली और महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है, जिसमें कल तेजस्वी यादव कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत राहुल गांधी के साथ मुलाकात करेंगे और चर्चा होगी सीट बंटवारे को लेकर और आगे आने वाले समय की रणनीति को लेकर कि आखिरकार ऐसे कौन कौन से मुद्दों पर गठबंधन को काम करना है और गठबंधन में सब कुछ सही रहे, उसमें सीट बंटवारे को लेकर भी चर्चा होगी। दरअसल सूत्र ये भी बता रहे हैं कि कोऑर्डिनेशन कमेटी का भी गठन कल किया जा सकता है, जिसमें दो सदस्य जो है वो अलग अलग राजनीतिक दलों से होंगे, आरजेडी से, कांग्रेस से और लेफ्ट से। दो जो नेता है वो उस कोऑर्डिनेशन कमेटी में शामिल होंगे, जो एक रूपरेखा तय करेंगे कि आखिरकार गठबंधन में किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी और किस हिसाब से चुनाव लड़ा जाएगा, क्योंकि दोनों ही पार्टियां पहले तय कर चुकी हैं कि कांग्रेस और आरजेडी मिलकर ये विधानसभा चुनाव लड़ेगी और कांग्रेस ने हर तरह से तैयारी भी जो है पहले ही शुरू कर दी है, चाहे प्रदेश अध्यक्ष का बदलाव करना हो, चाहे राज्य के प्रभारी का बदलाव करना हो। तो उससे पहले अब कांग्रेस पार्टी की जो स्थिति है, जो सूत्र बताते हैं कि कांग्रेस इस वक्त ज्यादा बार्गेनिंग की स्थिति में नहीं है और वो ऐसी सीटें चाहती है जहां पर लगातार जो उनका जमीनी स्तर है, कार्यकर्ता और जो रिपोर्ट दे रहे हैं उसके आधार पर टिकट बांटे जाए, ना कि आरजेडी के बलबूते चुनावी मैदान में उतरा जाए। क्योंकि दरअसल में 2019 के जो लोकसभा चुनाव थे, करारी हार का सामना जो है गठबंधन को करना पड़ा था, लेकिन वहीं 2020 में जो विधानसभा चुनाव रहे, जिसमें जेडीयू भी आरजेडी और कांग्रेस के साथ शामिल था, एक बड़ी जीत इस गठबंधन को मिली थी। लेकिन अब यही देखना महत्वपूर्ण होगा कि 2024 में जो एक सामान्यजनक लोकसभा सीटें जीतने में गठबंधन शामिल रहा और सफल रहा, तो क्या यही जो मुद्दा है और जो जातीय समीकरण है 2025 के विधानसभा चुनाव में ये गठबंधन साथ पाएगा या नहीं। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र के साथ प्रशांत त्यागी, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली। अयोध्या श्री राम जन्मभूमि में आज रामलला के मंदिर के ऊपर शिखर और शिखर के ऊपर कलश की स्थापना हो गई है। सुबह 9:15 शुभ मुहूर्त में कलश की स्थापना प्रारंभ हुई। लगभग 1 घंटे तक वैदिक रीति रिवाज से ये पूजन किया गया और फिर शिखर के ऊपर कलश की स्थापना की गई। इस कलश स्थापना की फोटो और वीडियो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने जारी किया है। चंपत राय ने बताया कि रामलला के मंदिर का जो शिखर है वो अब पूरी तरीके से बनकर तैयार हो गया, कलश की भी स्थापना हो गई और इसके साथ साथ भूतल पर रामलला के दर्शन हो ही रहे हैं। कलश स्थापन के पश्चात अब अंदर सभी मशीनें उनको खोलकर बाहर करने का काम प्रारंभ हो जाएगा। प्रथम तल पर रामलला का दरबार जो है, जिसे राम दरबार कहा जाता है, उसकी भी स्थापना जल्दी होगी। इसके साथ जो परकोटा के 6 मंदिर हैं वहां भी मूर्तियों की स्थापना की जानी है। साथ ही कलश जो उसके ऊपर लगने हैं, कलश की भी स्थापना की जाएगी और सप्त जो ऋषियों का मंदिर है, सप्त मंदिर, उन मंदिरों में भी मूर्ति की स्थापना हो गई है। इसके अलावा शेषावतार मंदिर का भी निर्माण किया जा रहा है और ये माना जा रहा है कि इसी वर्ष ये मंदिर भी बनकर तैयार हो जाएगा। अगर आप देखें तो जो सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि रामलला के मंदिर की जब प्राण प्रतिष्ठा हुई तो उस समय कलश की स्थापना के साथ साथ शिखर की स्थापना होनी थी, जो कि शिखर ना बनने के कारण कलश की भी स्थापना नहीं हुई थी। तो आप माने कि रामलला का मंदिर, क्योंकि कलश की भी स्थापना हो चुकी है, शिखर भी बन चुका है, शिखर के ऊपर कलश की स्थापना की गई है, तो अब मंदिर
पूरी तरीके से बनकर तैयार हो चुका है। रामलला अपने भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। अब राम दरबार भी इसी महीने में आ जाएगा और माना जा रहा है कि अप्रैल माह में राम दरबार भी प्रथम तल में स्थापित हो जाएगा। कैमरा सहयोगी मानस के साथ मनमीत गुप्ता, भारत एक्सप्रेस, अयोध्या। इंदौर में युवकों के बीच मारपीट होना और उसका वीडियो वायरल होना कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस बार समाज के लिए चिंता का विषय इसलिए हो गया है क्योंकि वायरल वीडियो में छात्राएं छात्राओं के साथ मारपीट कर रही हैं और जमकर मारपीट कर रही हैं। दो अलग अलग ऐसे वीडियो वायरल हो रहे हैं जिसमें छात्राएं छात्राओं के साथ मारपीट कर रही हैं। पहले मामले में आज़ाद नगर में छात्राएं आपस में लड़ रही हैं तो दूसरे वीडियो LIG क्षेत्र का बताया जा रहा है। अब पुलिस मारपीट करने वाली छात्राओं की पड़ताल करने में भी जुट गई है, साथ ही वायरल करने वाले व्यक्ति की भी तलाश कर रही है। पुलिस का कहना है कि दोनों ही लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और उसमें दो छात्राएं, एक छात्रा को पिटाई कर रही है, दो लड़कियां एक लड़की को पिटाई कर रही है। तो इसमें फिलहाल उसको आइडेंटिफाइड किया जा रहा है कि ये कब का वीडियो है और किस क्षेत्र का वीडियो है। तो ये संभवतः MIG क्षेत्र का वीडियो पता चल रहा है। इस पर सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल के द्वारा इनकी ID देखी जा रही है और ID के आधार पर इनको आइडेंटिफाइड किया जाकर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी और ये किसने वायरल किया है उस पर भी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। कैमरामैन इमरान खान के साथ जय व्यास, भारत एक्सप्रेस, इंदौर।